Friends, the name of this story is Snow White and Seven Dwarfs. Dwarf means bone admi. Friends, this is an inspiring story, so watch the video till the end. Once upon a time on a cold winter's day. एक समय की बात है, एक सर्दी के दिन a queen sat by the window of her castle. एक रानी अपने महल की विंडो यानी खिड़की के बराबर में बैठी थी. शी sat and made clothes for her baby. वह बैठी थी और अपने बच्चे के लिए कपड़े बना रही थी या बनाए थे. शी वॉन्टेड टू हैव अ लिटिल गर्ल. वह एक छोटी लड़की पाना चाहती थी. समटाइम्स शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो आउटसाइड. द स्नो फेल एंड इट वॉज वेरी कोल्ड. कभी कभी वह खिड़की से झांकती, बाहर बर्फ पड़ती और वह बहुत ठंडी थी. सडनली शी प्रिक्ड हर फिंगर विद हर नीडल. अचानक उसकी फिंगर में सुई चुभ गई, नीडल चुभ गई. एंड 3 ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लड फेल फ्रॉम इट. और वहाँ से 3 खून की बूंदें नीचे गिर गईं. रेड इज़ अ ब्यूटीफुल कलर. लाल रंग बहुत सुंदर होता है. सी थॉट. उसने सोचा. देन सी लुक्ड एट द डार्क ब्लैक वुड ऑफ द ट्रीज आउटसाइड. तभी उसने काले लकड़ी के पेड़ों को देखा. एंड एट द वाइट स्नो. और सफ़ेद बर्फ को भी देखा. माई लिटिल गर्ल विल बी वेरी ब्यूटीफुल थॉट द क्वीन. रानी ने सोचा कि उसकी छोटी लड़की बहुत सुंदर होगी. शी विल हैव स्किन एज वाइट एज स्नो. उसकी त्वचा, उसकी स्किन इतनी वाइट होगी जितना कि स्नो, जितना कि बर्फ़. हेयर एज ब्लैक एज दोज ट्रीज. और उसके बाल इतने काले होंगे जितना कि ये पेड़. एंड चिक्स एज रेड एज ब्लड. और उसके गाल खून जैसे लाल होंगे. फ्रेंड्स, आप इन पेड़ों को पिक्चर में देख रहे होंगे. सून द क्वीन हैड हर बेबी अ लिटिल डॉटर. जल्दी ही रानी को एक छोटी बेबी हो गई. एंड द लिटिल गर्ल हैड स्किन एज वाइट एज स्नो. उसकी स्किन स्नो जैसी वाइट थी. हेयर एज ब्लैक एज ट्रीज. उसके बाल पेड़ जैसे काले थे, जैसे सर्दियों में होते हैं पेड़. एंड चीक्स एज रेड एज ब्लड. उसके गाल ब्लड जैसे लाल थे. ओ डियर लिटिल चाइल्ड सेड द क्वीन. यू आर वेरी ब्यूटीफुल. आई विल कॉल यू स्नो वाइट. तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें स्नो वाइट कहकर पुकारूंगी. सी लव्ड द लिटिल गर्ल वेरी मच. वह लिटिल गर्ल से बहुत प्यार करती थी. बट वैन स्नो वाइट वॉज ओनली 2 years ओल्ड. लेकिन जब स्नो वाइट मात्र 2 साल की थी, आ वेरी सैड थिंग हैपन्ड. एक दुखद घटना घटी. द क्वीन वॉज वेरी इल एंड सी डाइड. रानी बहुत बीमार हो गई और वह मर गई. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स स्नो वाइट्स फादर द किंग मैरिड अगेन. कुछ सालों बाद स्नो वाइट के फादर ने दूसरी शादी कर ली. हिज न्यू क्वीन वॉज ब्यूटीफुल बट शी वॉज ऑल्सो नेस्टी एंड अनकाइंड. उनकी नई पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत निर्दयी थी. शी थॉट. उसने सोचा. दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द कंट्री. उसे लगता था कि वह इस देश में सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला है. एंड आई विल ऑलवेज बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द कंट्री, शी सेड. उसने कहा, और मैं इस देश में हमेशा खूबसूरत महिला रहूँगी, हमेशा रहूँगी. द न्यू क्वीन लुक्ड एट स्नो वाइट. उस नई रानी ने स्नो वाइट को देखा. शी सॉ दैट. उसने देखा कि द लिटिल गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल. वह छोटी लड़की बहुत सुंदर थी. एंड शी वॉज जेलस. और उसे जेलस हो गई. शी सॉ द लाइट इन द स्नो वाइट्स आइज. उसने उस स्नो वाइट की आंखों में तेज देखा. एंड शी वॉन्टेड टू किल हर.
वह उसे मार देना चाहती थी। रानी उसे मार देना चाहती थी। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, रानी के पास एक जादुई शीशा था। फर्स्ट लाइन है, द न्यू क्वीन हैड अ मैजिक मिरर, एवरी डे सी स्टूड इन फ्रंट ऑफ इट एंड आस्क्ड। वह रोजाना उसके सामने खड़ी होती थी और पूछती थी, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है? शीशे शीशे मुझे बताओ। द मिरर ऑलवेज आंसर्ड, शीशा हमेशा आंसर देता, यू आर क्वीन। बट वन डे, एक दिन, व्हेन शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, जब रानी ने यह क्वेश्चन पूछा, द मिरर आंसर्ड, शीशे ने उत्तर दिया, ऑफ ऑल द वीमेन हु स्टैंड टॉल, जो महिलाएं लंबी हैं उनमें आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो रानी। बट लिसन नाउ, सुनो, फॉर दिस इज़ ट्रू, लेकिन ये सच है, स्नो वाइट इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू, स्नो वाइट आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। आफ्टर दिस, रानी एक हंट्समैन के पास जाती है। द क्वीन वॉज वेरी एंग्री, रानी बहुत गुस्सा हो जाती है या हो गई। व्हेन आई सी स्नो वाइट, जब मैं स्नो वाइट को देखती हूँ, आई एम इल, मुझे बहुत परेशानी होती है। सी सेड, उसने कहा, सी मस्ट डाई, वह जरूर मरेगी। आई नेवर वॉन्ट टू सी हर फेस अगेन, मैं उसका दोबारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। सी गेव सम मनी टू अ हंट्समैन एंड सेड टू हिम, उसने कुछ धन हंट्समैन को दिया और उससे कहा, टेक स्नो वाइट इन टू द फॉरेस्ट एंड किल हर, आप स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मार दो। डू दिस और यू विल डाई, या तो इस काम को आप कर दो या आप मारे जाओगे। गो वी क्विक, जाओ और जल्दी करो। ब्रिंग मी बैक हर हार्ट, और उसका दिल मुझे वापस ला कर देना। देन आई विल नो दैट सी इज़ डेड, तभी मुझे पता चलेगा कि वह मर गई है। द हंट्समैन डिड नॉट वॉन्ट टू डू इट, हंट्समैन ऐसा नहीं करना चाहता था। बट ही वॉज अफ्रेड, लेकिन वह डर गया था। सो ही टुक स्नो वाइट एंड टूगेदर दे वॉकड फॉर इनटू द फॉरेस्ट, वह स्नो वाइट को जंगल में ले गया और वे जंगल में भागने लगे या चलने लगे। सी पुट हिज हैंड ऑन हिज नाइफ 3 टाइम्स, उसने अपने हाथ को चाकू पर 3 बार रखा या कोशिश की मारने की। बट ईच टाइम, हर बार, स्नो वाइट टर्न एंड लुक्ड एट हिम, स्नो वाइट हर बार उसकी तरफ देखती। एंड ही कुड नॉट किल हर, और उसे वह नहीं मार सका। एट लास्ट द हंट्समैन सेड, आखिर में हंट्समैन ने कहा, लिसन, सुनो, स्नो वाइट सुनो। द क्वीन सेड दैट आई मस्ट किल यू, रानी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें ज़रूर जान से मार दूँ। बट आई कांट डू इट, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता। रन स्नो वाइट, भागो स्नो वाइट। रन फॉर अवे, तुम यहाँ से चली जाओ। इनटू द फॉरेस्ट, तुम यहाँ से जंगल में चली जाओ। एंड डू नॉट कम बैक टू द कैसल, और महल में कभी मत आना। आफ्टर सेइंग दिस, देन द हंट्समैन किल्ड अ डियर एंड टुक इट्स हार्ट, तभी हंट्समैन ने एक हिरन को मार दिया और उसके दिल को निकाल लिया। आई विल टेक दिस डियर्स हार्ट बैक टू द क्वीन, ही थॉट, उसने सोचा कि मैं इस हिरन के दिल को रानी के पास ले जाऊंगा। एंड आई विल टेल हर दैट स्नो वाइट इज़ डेड, और मैं उसे बता दूंगा कि स्नो वाइट मर गई है। आफ्टर दिस, स्नो वाइट वॉज अलोन एंड लॉस्ट, स्नो वाइट अकेली थी और वह खो गई थी। सी रेन थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से होती हुई चली गई। सी रेन ऑल डे, वह पूरे दिन चली। नाउ इट वॉज लेट एंड सी वॉज अफ्रेड, अब देर हो गई थी, वह डरी हुई थी। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंज नॉइसेस, जंगल अजीब सी आवाज़ों से भरा हुआ था। सी न्यू, उसे पता था, दैट कि देयर वर वाइल्ड एनिमल्स देयर, वहाँ जंगली जानवर थे या होंगे। बट दे डिड नॉट कम नियर हर, लेकिन वे उसके पास नहीं आए थे। एट लास्ट, आखिर में या लास्ट में, स्नो वाइट केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, लास्ट में स्नो वाइट जंगल से बाहर आ गई। सी सॉ अ माउंटेन, उसने एक पर्वत देखा, एक माउंटेन देखा। एंड एट द फुट ऑफ द माउंटेन सी सॉ अ लिटिल हाउस, पर्वत पर उसने एक छोटा घर देखा। आई विल गो एंड नॉक ऑन द डोर
मैं जाऊंगी और दरवाज़ा खटखटाऊंगी। सी थॉट, उसे लगा। देन परहैप्स अ काइंड पर्सन विल हेल्प मी, शायद दयालु आदमी मेरी सहायता करेंगे। हेलो, सी कॉल्ड, उसने हेलो कहा। बट देर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क नाउ, अब ज़्यादातर अंधेरा हो गया था। सो सी ओपनड द डोर, इसलिए उसने दरवाज़ा खोला। इनसाइड, उसके अंदर, द फर्नीचर वॉज वेरी स्मॉल, फर्नीचर बहुत छोटा था। एंड देयर वर 7 ऑफ एवरीथिंग, और सब कुछ 7 के पेयर में था। 7 लिटिल चेयर्स, 7 छोटी कुर्सियाँ थीं। एंड 7 लिटिल बेड्स, 7 छोटे बेड थे। देयर वर 7 लिटिल कप्स, 7 छोटे कप थे। ऑन द टेबल पर। एंड 7 प्लेट्स ऑफ द फूड, और 7 खाने की प्लेटें थीं। परहैप्स 7 लिटिल चिल्ड्रन लिव हियर, शायद यहाँ छोटे 7 बच्चे रहते होंगे। थॉट स्नो वाइट, ऐसा स्नो वाइट ने सोचा। बट वेयर आर दे, लेकिन वे कहाँ हैं? दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।